कहानी शुरू होती है एक रेगिस्तान से। दोस्तों, सोचो अगर तुम्हें रेगिस्तान के बीचों बीच हजारों किलो सोना मिल जाए। पर यह कहानी जितनी सीधी लग रही है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। कहानी की शुरुआत होती है रेगिस्तान के बंजर इलाकों में एक ट्रेन को दिखाने से, जिसमें वर्जिन नाम का एक मनुष्य ब्रेड खा रहा था। और कुछ देर बाद जब ट्रेन रुकी तो वर्जिन ने अपना ब्रेड वहां बैठी एक औरत को दे दिया। खुद ट्रेन से नीचे उतरकर पास वाली दुकान पर गया और वहां से किसी का पता पूछने लगा, पर दुकानदार उसे कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप टीवी देखता रहा। और जब वर्जिल ने उससे बाथरूम का रास्ता पूछा तो उस आदमी ने उसे इशारे में बताया, लेकिन जब वर्जिल बाथरूम पहुंचा तो उसकी हालत गटर से भी ज्यादा गंदी थी। लेकिन मजबूरी में वर्जिल को वहां मक्खियों के बीच हल्का का होना पड़ा। पर कुछ देर बाद बाहर से एक और आदमी उससे कहता है कि क्या वह कॉम्पाउंड तक जाने के लिए टैक्सी का इंतजार कर रहा है, जिस पर वर्जिल उसे हाँ कहता है और जल्दी से बाहर आकर मुंह धोने लगता है। इसके बाद वर्जिल कीट नाम के एक टैक्सी ड्राइवर के साथ कॉम्पाउंड की तरफ जाने लगता है। लेकिन रेगिस्तान में भयानक गर्मी थी, जिसकी वजह से वर्जिल कार का एसी ऑन कर देता है। लेकिन तभी कीट ने एसी बंद कर दिया और कहा कि इससे कार के इंजन पर प्रेशर पड़ेगा और वह खराब हो जाएगी। लेकिन काफी देर सफर करने के बाद उनकी कार का टायर फट गया, इसलिए उन्हें टायर बदलने के लिए रुकना पड़ा। तभी उन्होंने दो जंगली कुत्तों को लड़ते देखा तो कीट ने एक कुत्ते को भगा दिया, मगर दूसरे कुत्ते को पत्थर से मारकर उसे दर्द से मुक्ति देखी। इसके बाद वे अपना सफर शुरू करते हैं, जिसके दौरान वे एक जगह रुककर पेट्रोल डलवाते हैं। अब रात काफी हो जाती है तो वे वहीं रात गुजारने का फैसला करते हैं। फिर आग सेंकते हुए कीट ने वर्जिल से पूछा कि वह कंपाउंड क्यों जाना चाहता है, तो वर्जिल उसे कहता है कि वह वहां काम की तलाश में जा रहा है। लेकिन कीट उसे कहता है कि वहां कड़ी मजदूरी के अलावा कुछ नहीं है। इन वर्जिल वहां जाना चाहता था। अगली सुबह वर्जिल कार चलाने लगा और कीट सो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद वर्जिल को काफी गर्मी लगने लगी और उसने ऐसी चला दिया जिससे कार का इंजन सच में खराब हो गया। और जब कीट को इसके बारे में पता चला तो वह वर्जिल पर खूब गुस्सा हुआ। पर वर्जिल उससे माफी मांगता है और कुछ दूर पेशाब करने चला जाता है। लेकिन वहां उसे पत्थर है के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं जो उसे काफी अजीब लगते हैं। और जब वर्जिल उन्हें करीब जाकर चेक करता है तो वह पत्थर सोने का था, जिसे देखकर वह जल्दी से कीट को बुलाता है। लेकिन कीट उसे कहता है कि अगर यह पत्थर जलाने पर काला हो गया तो यह सोना नहीं है, लेकिन जलाने पर वह काला नहीं होता, जिसका मतलब था कि उन्हें बहुत ज्यादा सोना मिल चुका था। जिसके बाद वे जमीन को खोदने लगे ताकि वह उसे बाहर निकाल सके। लेकिन यह सोने का पत्थर इतना बड़ा था कि बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिसके बाद उन्होंने कार से रस्सी बांधकर उसे निकालने की कोशिश की, पर यह आइडिया भी नाकाम रहा। इसके बाद शाम हो गई और कीर्त लकड़ियां ढूंढने निकल पड़ा, क्योंकि यहाँ जंगली कुत्ते रहते थे जिन्हें सिर्फ आग की मदद से भगाया जा सकता था। बाद वर्जिल ने भी कीट के साथ लकड़ियां जमा की और फिर दोनों आग जलाकर बैठ गए। कीट वर्जिल से कहता है कि अब तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। कीट ने वर्जिल से कहा कि वे अकेले इतना सोना नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए उनमें से एक को शहर जाकर एक्सकावेटिंग मशीन लेकर आनी चाहिए। फिर वर्जिल कीट को शहर जाने के लिए कहता है। अब अगली सुबह कीट ने वर्जिल को खाने पीने का सामान दिया और साथ ही उसे एक सैटेलाइट फोन और सेफ्टी के लिए एक चाकू भी दिया। जिसके बाद कीट ने वर्जिल से कहा कि मुझे मशीन लाने में पूरे 5 दिन लग सकते हैं, और फिर अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ा। जिसके बाद वर्जिल ने एक टेंट का कपड़ा पेड़ से बांधा और अपने रुकने के लिए जगह बनाने लगा। बाद में उसने अपना CNT लाइट फोन चलाकर देखा। जिसके बाद वह घड़ियाल ढूंढने निकल पड़ा, और जब वह वापस आया तो उसने टेंट के पास एक बिच्छू को घूमते देखा। उसने जल्दी से एक लकड़ी लेकर उस बिच्छू को वहां से भगा दिया। फिर जल्दी ही रात हो गई और वर्जिल ने अपना खाना गर्म करके खाया। जिसके बाद उसे कुछ जंगली कुत्तों के लड़ने की आवाजें आईं और वह बहुत डर गया, जिससे उसने सारी रात जाग कर ही बिताई। खैर, अब सुबह हो गई थी, मगर वह वर्जिल बहुत थक चुका था। जिसके बाद वह हल्का होने गया, लेकिन वह पानी इस्तेमाल करने से कतराने लगा। तभी उसका फोन बजने लगा और वह भागकर उसे उठाने लगा, मगर उसके पहुंचने से पहले ही फोन कट गया। अब वर्जिल परेशानी में इधर उधर घूमने लगा और थोड़ी ही दूर उसे एक टूटा हुआ प्लेन दिखाई दिया। अब उसने उसी प्लेन में अपने रहने की जगह बनाई, पर वहां से उसे सोने का पत्थर दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए उसने अपना फैसला बदल लिया। लेकिन उसने प्लेन के कुछ टूटे हुए हिस्सों से एक नया टेंट बना लिया और उसमें ही जाकर सो गया। लेकिन जब वह उठा
तो उसने देखा कि तेज धूप की वजह से उसका चेहरा जल गया था। जिसके बाद उसने खुद को लालच में डालते हुए उस सोने के पत्थर से कुछ टुकड़े तोड़ने लगा। तभी उसे अपने फ़ोन पर कीट का कॉल आया और वह फ़ोन उठाकर कीट से बात करने लगा। कीट ने उसे बताया कि उसे मशीन लाने में थोड़े और दिन लग सकते हैं और कीट ने वर्जल को सोने की सुरक्षा करने को कहा। जिसके बाद रात हो गई और जब वर्जल सोने की सुरक्षा कर रहा था तो वहाँ पर कुछ जंगली कुत्ते आ गए जिनको उसने आग की मदद से भगा दिया। अब अगली सुबह वर्जल ने एक बोतल में थोड़ा सा पानी दिया, पानी भरा और उसे पीने लगा। तभी वहाँ पर एक सांप आ गया जिसे वर्जल अपने चाकू से मारने लगा, लेकिन वह उसके हाथ से निकल गया और तभी वर्जल को एहसास हुआ कि उसने पानी की बोतल गिरा दी है, लेकिन अब आधे से ज्यादा पानी नीचे गिर गया था। जिसके बाद वह प्लेन के पास गया और टेंट के लिए और सामान इकट्ठा करने लगा। तभी उसने देखा कि कोई चलकर उसके पास आ रहा है। वह जल्दी से प्लेन में जाकर छुप गया, लेकिन जल्द ही वह इंसान प्लेन के पास आ गया और वर्जिन से कहने लगा कि मेरे प्लेन से बाहर आ जाओ। और जब वर्जल बाहर आया तो वह एक औरत थी जिसने वर्जल को खाने पीने की चीजें दी, लेकिन वर्जल ने उससे कोई चीज नहीं ली। फिर उस औरत ने वर्जल से पूछा कि वह इस रेगिस्तान में क्या कर रहा है, लेकिन वर्जल ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन वह औरत कहने लगी कि तुम कुछ छुपा रहे हो। जिसके बाद वह औरत वर्जल का पीछा करने लगी, लेकिन वह अपने टेंट के पास आ गया, पर वह औरत उसके टेंट को तोड़ने लगी। जिसे देखकर वर्जल ने उस औरत के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे वह औरत वहीं मर गई। पर वर्जल ने उसकी बॉडी से काम की सभी चीजें चुरा लीं और उसे वहीं एक गड्ढा खोदकर दफना दिया। पर तभी कुछ देर बाद उस लाश को जंगली कुत्ते नोच नोच कर खाने लगे। तभी वर्जल ने उन कुत्तों को वहां से भगा दिया और लाश को दूर ले जाकर जला दिया। लेकिन इस सब का उसे बहुत अफसोस भी हुआ। जिसके बाद उसे फिर कीट का फोन आया और उसने बताया कि उसे मशीन तो मिल गई है, पर उसे आने में थोड़ा और समय लग सकता है। लेकिन अब वर्जल की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। लेकिन तभी उसे वहां से एक ट्रक जाता हुआ दिखाई देता है, परंतु सोने के लालच में उसने कोई सहायता नहीं मांगी और वहीं बैठा रहा। जिसके बाद वह रात के लिए जब लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था तो वहां पर रेत का तूफान आ गया, जिससे डरकर वह अपने टेंट की तरफ भागा। लेकिन वह तेज तूफान उसके टेंट का सामान भी अपने साथ उड़ा कर ले गया। अब वर्जल अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागा। इस दौरान एक पेड़ की टहनी उसके पेट में जा लगी और जब उसकी आंख खुली तो वह पूरी तरह रेत में ढसा हुआ था। लेकिन अब भी उसके पेट में वह टहनी लगी हुई थी। पर अपने जख्म को बिना देखे वह सीधा सोने के पत्थर के पास गया और सोना देखकर उसकी जान में जान आई। इसके बाद वर्जन ने अपने पेट से टहनी निकाली और अपने घाव पर बॉटल का ढक्कन गर्म करके लगाया, जिससे उसे बहुत दर्द हुआ और वह वहीं बेहोश हो गया। और बाद में जब उसकी आंख खुली तो एक औरत उस पर तीर कमान लेकर खड़ी थी। लेकिन वर्जल को वह औरत वहीं दिखाई देने लगी जिसे उसने मारा था। खैर, उस औरत ने उसे पानी पिलाया और वहां से चली गई और थोड़ी ही देर बाद वह औरत उसे कहीं दिखाई नहीं दी। जिसके बाद उसका फ़ोन फिर बजा और वर्जल ने कीट को उस औरत के बारे में बताया। तब कीट ने उस औरत को मार देने के लिए कहा। इसके बाद वह औरत फिर से वर्जल के पास आई और उसकी मदद करने लगी। लेकिन वर्जल ने उस औरत को दूर जाने को कहा, लेकिन उस औरत ने कहा, क्या तुमने मेरी बहन को देखा है? पर वर्जल ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब वह दर्द की वजह से फिर से बेहोश हो गया और जब उसकी आंख खुली तो वह चारों ओर से कुत्तों से घिरा हुआ था। उसने जल्दी से कीट को फ़ोन किया और उसे जल्दी से आने को कहा। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि कीट तो कुछ दूर बैठकर उसकी मौत का तमाशा देख रहा था और अब वर्जल को जंगली कुत्ते नोच नोच कर खाने लगते हैं। लेकिन वर्जल आखिर तक सोने को ही देखता रहा और जब वह मर गया तो कीट मशीन लेकर वहां पहुंचा और जैसे ही वह सोने की तरफ बढ़ा, एक तीर सीधे आकर उसके जीने में लग गया और वर्जल के साथ उसकी भी मौत हो गई। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो इन दोनों के साथ सही हुआ या गलत, इस पर आपकी क्या राय है? और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में इस फिल्म के लिए एक प्यारा सा संदेश ज़रूर लिखिए।